हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी से लाइब्रेरियन वैकेंसी के इंतजार में लगभग 6 से 7 लाख अभ्यर्थी अभी भी वैकेंसी का राह देख रहे हैं। जैसा कि ये वैकेंसी आपका 18 से 20 सालों तक अभी नहीं आई है, इसके पहले ही वैकेंसी आई थी और ऐसे में कई डिमांड के बावजूद जून 2025 में इसके लिए नियमावली बनती है और प्रॉपर उसका गजट में प्रकाशन भी किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके ना ही अभी तक इसके लिए लेट का नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि सबसे पहले तो इसके लिए लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी और उसमें जो मिनिमम कट ऑफ होगा उसको पार करेंगे वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ना ही अब तक लेट का नोटिफिकेशन आया और ना ही इस भर्ती की प्रक्रिया आगे तक पहुंची है। और इसी को लेकर के जो पालीगंज से एमएलए हैं संदीप सौरभ जी, उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में पहुंचाया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनका क्लिप देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, सदन में आपका चुना हुआ प्रतिनिधि ही आपकी आवाज़ होता है। आपका एक वोट सिर्फ वोट नहीं बल्कि आपके भविष्य की दिशा तय करता है। वही प्रतिनिधि सदन में आपकी समस्याएं, उम्मीदें और अधिकारों की बात रखता है। अगर प्रतिनिधि आपका मजबूत होगा और ईमानदार होगा तो आपकी आवाज़ भी उतनी ही बुलंद होगी। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जागरूक नागरिक बने, सोच समझकर सही नेता चुनें और लोकतंत्र को मजबूत करें, क्योंकि मजबूत प्रतिनिधि मतलब मजबूत जनता होता है और मजबूत देश होता है। लेकिन वोट देते समय ये सारी चीज़ें आप लोग भूल जाते हैं। खैर, चलिए सबसे पहले इनका क्लिप देखिए, फिर आगे हम लोग इस पर बात करते हैं। संदीप सौरभ अध्यक्ष महोदय, पिछले 18 वर्षों से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं होने से लाइब्रेरी साइंस के 6 लाख अभ्यर्थी हताश और बेरोजगार हैं। जून 2025 में बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली गजट में प्रकाशित होने के बावजूद अभी तक लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का विज्ञापन नहीं आया। अतः सरकार से तत्काल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आयोजित करने और बहाली करवाने की मांग करता हूं। तो जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि उन्होंने पुरजोर तरीके से आपके मुद्दे को रखा है। और देखिएगा, कल भी उन्होंने बीएसएससी के मुद्दे पे बात रखी थी अपनी, जिसमें से कि आपका इंटर लेवल का जो लगातार फॉर्म का डेट ही बढ़ते जा रहा है उसको एंड किया जाए और उसका एग्ज़ाम का डेट घोषित किया जाए। साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके एग्ज़ाम कैलेंडर को घोषित किया जाए। तो ऐसे अगर आप एमएलए चुनते हैं ना, तो वो आपके बातों को मुखर होकर के रखते हैं पटल पे। तो आप भी सोच समझ करके वोट किया करें, क्योंकि जिन्होंने भी इनको चुना होगा वो भी काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये देखिएगा, नियमावली 2025 में ही बनी थी, देखिएगा, जिसमें बीपीएससी से इसका चयन किए जाने का प्रावधान था और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक पात्रता परीक्षा भी लिया जाना है। तो पात्रता परीक्षा तो अभी तक हुई नहीं, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी? और वैकेंसी नहीं आई तो ये सारी प्रक्रिया लेट लतीफ़ी की ही चल रही है। और इसी को लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाया। बिहार लोक सेवा आयोग से इसकी एग्ज़ाम होगी। विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष ये मूल कोटि का पद होगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी आपका बताया गया था, वो एक बार क्या बताया गया था मैं दिखा देता हूँ कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री मांगा गया था। और जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग थे उनको 5% अंकों की छूट के लिए बोला गया था। मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में, तो यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री मांगी गई थी। तो जो लोग ये एलिजिबिलिटी धारण किए होंगे, 21 वर्ष उनकी न्यूनतम उम्र होगी, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और चूंकि लेट से ये हो रहा है आयोजन, तो इसमें 10 वर्ष का छूट भी आपको मिलेगा। ये चीज़ें हैं। अब देखिए सरकार कब तक इस पर निर्णय लेती है, क्योंकि सवाल तो उठाया गया है उनके द्वारा। और कम से कम कोई ऐसा एमएलए तो है जो आपकी बातों को रख रहा है, चाहे वो बीएसएससी के मुद्दे हों या लाइब्रेरियन के मुद्दे हों, यानी कि कुल मिलाकर के छात्रों के मुद्दे पर वो कम से कम आपकी बातें तो कर रहे हैं और इसके पहले भी वो लगातार करते आ रहे हैं। तो एक बार फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम छात्रों की आवाज़ वो बन करके सदन में पहुँच रहे हैं। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि ये आवाज़ और भी आगे बुलंद हो, जिससे कि जल्द से जल्द लेट का नोटिफिकेशन जारी करे सरकार और साथ ही साथ लेट जल्द से आयोजन हो, रिजल्ट जारी करके वैकेंसी भी जल्द से जल्द जारी किया जाए।